दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की बाल विकास का जो दूसरा चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। यह आप लोगों का दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो चलिए सामाजिक विकास के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी लोगों को। और मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है, शायद मेरी जो आवाज़ है उसमें कुछ परिवर्तन आप लोगों को नज़र आए, तो उसके लिए मुझे क्षमा चाहता हूं। और चलिए मैं आज आप लोगों की क्लास जो है उसको स्टार्ट करता हूं और देखते हैं कि सामाजिक विकास किसे कहते हैं। सामाजिक विकास वो है जिसमें व्यक्ति जो होता है, सामाजिक विकास वह है जिसमें व्यक्ति जो है सामाजिक वातावरण के साथ साथ समायोजन करता है। जो व्यक्ति है वो सामाजिक वातावरण जो है उसके साथ समायोजन करता है। उसकी सहायता के आधार पे ही वो आगे अपने जीवन में अन्य सारी क्रियाएं करता रहता है तथा समाज के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज के माध्यम से ही वो बहुत सारी चीज़ें सीख के अपने कार्यों को एक अपने अलग अंजाम तक पहुंचाता है तथा समाज के किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है तथा उसका अनुसरण करके ही बहुत सारी चीज़ें करता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं ये सामाजिक विकास क्या है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करते हैं। सामाजिक विकास, जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक विकास वो है जिसमें व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है। सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं, जो सामाजिक जो नियम होते हैं उनके अनुरूप अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को नियंत्रण करता है। सामाजिक जो नियम है उनके अनुसार ही अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रण करता है तथा दूसरों के भी सामाजिक संबंध अच्छे बनाता है। दूसरों के पे सामाजिक संबंध अच्छे बनाएगा तभी तो ही वो अच्छा एक समाज में अच्छा एक अपनी जो छवि है वो अच्छी तरह से बना पाएगा, क्योंकि जब दूसरों के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे तभी उसको समाज में सम्मान मिलेगा। और यही तो एक व्यक्ति चाहता है उसका जो समाज है उसको सम्मान दे। ये उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, बाल्यावस्था से उसके अंदर ये सब सारी चीज़ें भावनाएं उत्पन्न होती हैं और ये भावनाएं उसके जीवन पर्यंत ऐसी भावनाएं बनी रहती हैं। समाज में दूसरों के साथ अनुकूल करने की योग्यता सामाजिक विकास कहलाता है। जो दूसरे जो हमारे आसपास हैं उनके साथ में जो अनुकूलन करने की जो योग्यता होती है उसे ही सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास के जो होता है व्यक्ति के और बालक के दोनों के विकास में जो है अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सामाजिक वातावरण के आधार पे ही वो अपने आप को ढालता जाता है और जीवन में अन्य क्रियाएं जो हैं वो करता रहता है। जैसा उसका सामाजिक वातावरण होगा वैसी वो क्रियाएं करेगा। तो सामाजिक वातावरण जैसे उसका अच्छा होगा तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें करेंगे, तो उसके अंदर नैतिकता की भावनाएं आएंगी और किसी कारण वो सामाजिक जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो जैसे कि उसके आसपास का जो उसके जो मित्र मंडली है उसमें अगर अच्छे अच्छे मित्र होंगे उसके तो उसी प्रकार की क्रियाएं करेगा। अगर उसके मित्र है अल्कोहल और गांजा, मतलब विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं नशीले पदार्थ लेगा तो वो शायद उसका असर भी उस पर पड़े। ये ज़रूर ही पड़ेगा। जब ऐसे माहौल में वो रहेगा तो सामाजिक जो वातावरण है वो बालक के विकास में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और चलिए हम देखते हैं कि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपनी जो है अलग अलग राय इस पे दी है। सभी लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं जो है सामाजिक विकास पे दी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोरेनसन के अनुसार इन्होंने अपनी जो सामाजिक विकास पे अपनी जो परिभाषा दी वो इस प्रकार से दी है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य है अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती योग्यता। मतलब अपने साथ तथा दूसरों के साथ भली भांति अच्छी तरह से चलते रहने की बढ़ती हुई योग्यता जो है यही कहलाती है सामाजिक विकास। अब और देख लेते हैं हल लॉक जी ने भी कहा है। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा देखते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। मतलब जैसा ये वातावरण है उसी के अनुसार अपनी जो आपको अन्य जो क्षमताएं हैं उन्हें अपने मतलब वातावरण के अनुकूल अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते रहना और कुछ ना कुछ सीखते रहना ही यही कहलाता है सामाजिक विकास। दास के अनुसार इन्होंने कहा है सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक व्यवहारों के विकास से है।
मतलब जो सामाजिक जो व्यवहार जो उत्पन्न होते हैं वही सामाजिक विकास कहलाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास भी देख लेते हैं, जैसा कि हमने अन्य जैसे शारीरिक विकास में भी देखा, हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, और आज की क्लास में हम इसमें भी पढ़ेंगे। जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक विकास के बारे में, तो जो व्यक्ति का जो शैशवावस्था है उसमें कैसा सामाजिक विकास होता है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है, किशोरावस्था में, इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास। क्रो एवं क्रो के अनुसार कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है, जन्म के समय जो शिशु होता है वो ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें कुछ पता नहीं होती। जन्म के समय भैया क्या सामाजिक क्या असामाजिक कुछ तो उससे पता नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होता है और सामाजिक व्यवहार सीखने लगता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है और सामाजिक व्यवहार सीखने लगता है। जैसे कि अपने आसपास जो होती है टॉयज होती है, सॉरी टॉयज नहीं, अपने आसपास जो होते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, उसके अनुसार भी उसका सामाजिक विकास होता रहता है। तो चलिए देखते हैं। जन्म के प्रथम माह तक वह आवाज़ में भेद नहीं कर पाता। जो प्रथम माह जो होता है उसमें आवाज़ में भेद नहीं कर पाता कि भैया किसकी आवाज़ है, हमारी माता जी बोल रही हैं कि हमारे पिताजी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, मतलब किसी की आवाज़ पहचान नहीं पाता है। वो ना तो माता की अपनी आवाज़ पहचान पाता है, ना ही अपनी बुआ चाची किसी की आवाज़ वो पहचान नहीं पाता कि कौन, वो सबकी आवाज़ में भी उसे शायद सबकी आवाज़ एक ही लगती होगी। तीसरे माह में जो होता है वो अपनी माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। जो तीसरा जब माह आता है तो वो अपनी माँ की जो आवाज़ें होती हैं उसको पहचानने लगता है। छोटा सा जो बच्चा होता है माँ की आवाज़ें पहचानने लगता है कि ये माँ बोल रही है, कौन बोल रहा है। सिर्फ जन्म के पश्चात आय बढ़ने के साथ साथ सामाजिक व्यवहार में भी विकास होता है। जब उसका जो आय बढ़ती उसी के अनुसार उसमें जो सामाजिक जो परिवर्तन है उसकी आय बढ़ती हुई आयु के अनुसार उसमें सामाजिक व्यवहार में जो विकास होता है बढ़ती आयु के अनुसार होता रहता है। अब हम देखते हैं, एक माह की ध्वनियों में अंतर समझने लगता है, एक माह में जो होता है ध्वनियों में अंतर समझने लगता है, लेकिन 3 माह में वो जो होता है बच्चा जो होता है माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। और 2 माह में जब आता है तो 2 माह का जब बच्चा होता है तो माँ को पहचानना, माँ को देखकर मुस्कुराना, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रोना, अपनी ओर मतलब ध्यान आकर्षित करने के लिए वो रोने लगता है थोड़े में ही। ऐसे कोई उसको लेने चले तो वो रोने लगेगा। अपने जो प्रिय होते हैं, जिसको पसंद करता है, जो उनसे स्नेह करते हैं, वो जब भी कोई अन्य उसको लेता है, उसको मतलब गोदी में लेता है, कोई अन्य लेने लगता है तो वो रोने लगता है। इसलिए रोने लगता है कि जो उसका जो प्रिय है, जिसको पसंद करता है, और जब उसकी रोएगा तब वो उसका जो जिसको वो बच्चा पसंद करता है वो आएगा, उसको गोदी में ले लेगा। इसलिए वो ये सारी चीज़ें करता है उसका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि इस जो प्राणी ने, इस मनुष्य ने जब मुझको गोदी में लिया तो मुझको अच्छा नहीं लगा, और मतलब ये दिखाने लगता है कि इसने तो मुझको बिल्कुल इसने मुझ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया 2-3 मिनट में ही। तो वो रोने लगेगा, फिर अपनी माता के पास जाके चिपक जाएगा। और अगर जिसने उसको गोदी में लिया उसे स्नेहपूर्वक जो है व्यवहार करता है तो ऐसी क्रियाएं वो नहीं करता है। तो आप लोग कभी अगर बच्चे के आसपास होना तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्जर्व करना, तो आप लोगों को जो है बाल विकास अच्छे से समझ में आएगी। बाल विकास का पढ़ने का मतलब, बाल विकास सिर्फ समझने की चीज़ है। आस पास के जो बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व करें, उनके जो क्या क्रियाएं कर रहे हैं उनको बस देखें, बस आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगी। बाल विकास कुछ है ही नहीं इसमें, बस समझने की बात है, बस समझ जाओ बस। और जो ये क्लास है इसको 2-3 बार सुन लो, बस समझ में आ जाएगा बाल विकास है क्या। नोट्स वोट्स इसके बनाना चाहो बना लोगे नोट्स तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि जो नोट्स हैं ये हमेशा के लिए काम आते हैं। सीटेट, टेट, सुपर टेट, हर जगह ये सारे नोट्स काम आते हैं, इसलिए नोट्स बनाते रहिए, मैं तो यही बोलूँगा। अब हम देखते हैं 3 माह का जब होता है तो हंसना, ध्वनि की दिशा, मतलब ध्वनि किस दिशा में आ रही है, ये सब सारी चीज़ें वो जानने लगता है।
4 माह का जब होता है परिवार के सदस्यों को देखकर हंसना मुस्कुराने लगता है। कोई परिवार का देखेगा उसको देख के हंसने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा। 5 माह का जो होता है आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराने लगता है। जब आईने उसके बच्चे के पास कभी कभी देखो, जब बच्चे के पास उसका आईना ले जाओ तो आईने में उसी की छवि दिखती है। तो जब वो हंसता है तो आईने में भी मतलब जैसे वो हंसेगा उसका जो मुख है आईने में भी उसी तरह से दिखेगा, तो वो और ज़्यादा खिलखिला के हंसने लगता है। ये सब चीज़ें जब बच्चा होता है तो मैं, जैसे मैंने किसी बच्चे को लिया उसको आईने के पास ले जाता हूँ तो मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। और कितना बच्चा मतलब कितना ज़्यादा खुश हो जाता है। परिवार के सदस्यों तथा बाहरी लोगों में अंतर करना। जो परिवार के जो सदस्य होते हैं तथा बाहरी लोगों में अंतर भी करने लगता है, कौन मेरे घर का कौन बाहर का है। और प्रसन्नता एवं क्रोध को व्यक्त करना, प्रसन्नता और क्रोध का भी व्यक्त करने लगता है। जैसे गुस्सा जाएगा तो हाथ में कुछ होगा उसको पटक देगा। और 6 माह का जो होता है माता पिता की अच्छी तरह से पहचानने लगता है। 6 माह पे जब आता है तो माता पिता को अच्छी तरह से पहचान लेता है, तब ऐसे सब पहचान लेता है। बस अगर माँ उसकी घूंघट भी अगर नीचे को डाले हुए हैं तब भी वो पहचान लेगा कि ये मेरी माँ है। और गोद में जाने के लिए हाथ फैलाता है, गोद में जाने के लिए हाथ फैलाने लगता है कि मुझको ले लो गोदी में, मुझको गोदी में ले लो। हर टाइम बस मन उसका होता है गोदी में ही रहें, उसको उसी में आनंद आता है। किसी किसी बच्चे को मैंने देखा उसको गोदी में ही आनंद आता है। उसको अगर ज़मीन पे उसको नीचे रख दो तो वो तुरंत रोने लगता है। मतलब उसको हर टाइम गोदी ही चाहिए, गोदी ही चाहिए। तो बहुत परेशान करते हैं बच्चे ऐसे। जब 7 माह का होता है बाहरी अपरिचित जो होते हैं, अपरिचित लोगों को देखकर डर जाता है। बाहरी कोई होगा उसको देख के डर जाएगा, ऐसा लगेगा ये, वो समझता होगा ये कौन आ गया है विचित्र प्राणी, इसको तो मैंने कभी देखा नहीं, ये कौन आ गया प्राणी। पसंद की वस्तु को खाने को दिए जाने पर तेज़ी से ओठों को बंद कर लेना। पसंद की जो वस्तु होती है खाने को दिए जाने पर तेज़ी से ओठों को बंद कर लेता है। जैसे मैंने एक बच्चे को देखा, वो उसको अंगूर बहुत पसंद है, ठीक। और उसको अंगूर मैंने ये उसके सामने एक अंगूर खाया था। एक लोग थे उनके घर पे गया तो उनका छोटा बच्चा था, उन्होंने मुझको पास में रख के अंगूर दिए और जैसे मैंने अंगूर खाया तो वो बच्चा मेरी तरफ बहुत तेज़ से देखने लगा। उसको मतलब अंगूर चाहिए थे, मैंने उसको एक अंगूर पकड़ा दिया। उसके घर में बोला कि इसको जो है अंगूर बहुत नुकसान करता है, इसको अंगूर बहुत पसंद है। और तो मैंने उससे अंगूर ले लिया। मैंने कहा इसको जब इसको नुकसान करना है तो उसको न खाने दिया जाए। तो वो था उसका अजीब सा मुंह बन गया, गुस्से में ऐसा लग रहा है कि माँ बिल्कुल रोने टाइप वाला मुंह बन गया। तब मैंने इसको पकड़ा दिया। तो ये जो चीज़ इसमें लिखी ओठों को बंद कर लिया, बहुत तेज़ उसने अंदर रखा, उसको अंगूर को बहुत तेज़ ओठों को बंद कर लिया। बिल्कुल उसको लगा कि इसको ये जो मेरा अंगूर है फिर से छीन ना लिया जाए। ये सब सारी चीज़ें देखो तो बहुत आनंद आता है बच्चों की, ये सब चीज़ें छोटी चीज़ें बच्चे मन के सच्चे बच्चों को देख के एक अलग आनंद आता है। बच्चों को देख के बच्चे खुद ही बन जाओ, तभी तो आनंद आएगा, ऐसे नहीं आनंद आएगा। तुम खुद बच्चे बन जाओ। कपड़े पहनने तथा डायपर बदलने पर रोने और चिल्लाने लगता है। जब उसको कपड़े पहनाए जाते हैं तब वो रोने लगता है। और अलग या अकेले रहने का डर, उसको अकेले रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। सोचता है उसके आसपास कोई ना कोई रहता है रहे तो उसको मतलब एक अलग आनंद की अनुभूति होती होगी। 9 माह का जब होता था मुंह धोना पसंद नहीं करता है, मारे जाने पर चिल्लाना, मुंह धोना बिल्कुल नहीं पसंद। आम खाए मस्त अपनी सैट वैट से बिल्कुल पोंछ लिया, चल दिया, बिल्कुल गंदे बंदा, बहुत थोड़ी थोड़ी देर में डर्टी है जिसको कह सकते हैं, बहुत जल्दी गंदा तो बहुत होता है। उसको साफ़ सफाई देखो वो दूसरे पे निर्भर रहता है, तो वो अपने क्या उसकी सेहत वेट गंदी गंदी होगा उसका कोई मतलब नहीं, बिल्कुल चिल होता है, एक अलग आनंद में जीता है। जो उस पर ध्यान देते हैं अर्थात अपना ख्याल वाल जो रखते हैं, और जो उनका जैसे उनको जो उनकी माता पिता जो हैं उनका जो ख्याल रखते हैं, उनको अपना ख्याल रखने वालों को खुश करने का प्रयास करता है। उनको जो कुछ ना कुछ करेगा ही ताकि ये लोग जो खुश हो जाएं। और देखते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट। जो बालक की जो वास्तविक रूप से जो सामाजिक विकास होता है उसकी शुरुआत कब से होती है, वो बाल्यावस्था से होती है। क्योंकि जो मनुष्य जो है जो सामाजिक वातावरण में जैसे अपने आसपास के लोगों से जब मिलता है, विद्यालय में भी जाता है, तो उसका जो सामाजिक विकास है वो कुछ अलग प्रकार से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत जो है सामाजिक विकास की, यही जो अवस्था है इसमें जो तीव्र गति से उसका सामाजिक विकास
होता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार इस अवस्था में बालक अपनी रुचि का इस अवस्था में जो होता है बालक अपनी रुचि का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। 6 वर्ष की आयु के बाद बालक घर के बाहर निकलता है और बाहरी वातावरण के अनुकूल स्थापित करने का प्रयास करता है। जो बाहरी वातावरण होता है उसी के अनुकूल अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। 6 वर्ष के बाद जो होता है बालक घर से बाहर निकलता है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास हम देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है बालक में। इस अवस्था में बालक जो होता है घर से बाहर के लोगों के साथ संपर्क में आता है, जैसे विद्यालय होगा, आस पड़ोस के लोग हो गए, इनके संपर्क में आता है। विभिन्न जो सामाजिक विकास की जो पहली स्टेज है वो घर होता है। फिर दूसरी स्टेज जिसमें आसपास के लोग, विद्यालय, ये सभी लोग आ जाते हैं। विभिन्न खेलों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से समायोजन करना सीखता है। जो विभिन्न खेल होते हैं उन्हीं के माध्यम से समायोजन करना सीखता है। सामाजिक संपर्क से उत्पन्न अनुभूतियों के आधार पर 2 प्रकार के व्यवहार उत्पन्न होते हैं। जो सामाजिक वातावरण के जो संपर्क में आता है तो उसके अंदर 2 प्रकार के व्यवहार उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है सामाजिक, एक होता है असामाजिक। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में निम्नलिखित व्यवहार उत्पन्न किस तरह से होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। बालक बड़ों के द्वारा किए गए उन व्यवहारों एवं कार्यों का अनुकरण करता है। जो उसके आसपास के जो लोग होते हैं उससे जो बड़े होते हैं वो जिन कार्यों को करते हैं तो उन्हीं कार्यों को करता है। उसको लगता है ये कार्य जो होता है ये उचित होता है क्योंकि ये जो बड़े हैं ये कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा मैच्योर तो होता नहीं है, तो जब कोई बड़ा उससे देखता है, उससे जो उम्र में बड़ा है वो कुछ ऐसे कार्य कर रहा है तो वो भी ऐसे कार्य करेगा। जैसे कोई बड़ा है उसने अपने बीच से मांग खींची है, तेरा नाम बना घूम रहा, तो वो भी तेरे नाम बनेगा। क्या भैया ने तेरे नाम वाले हेयर स्टाइल रखे हैं, हम भी रखेंगे। और सामाजिक अनुमोदन, सामाजिक रूप से स्वीकृत पाने की इच्छा से वह ऐसे कार्य करता है। सामाजिक रूप से जो होता है स्वीकृत पाने के लिए ऐसे कार्य करता है जो समाज में उसकी छवि को अच्छा बनाते हैं। ऐसे कार्यों को करना पसंद करता है जिससे उसको समाज में उसकी जो छवि है उसको अच्छा बनाए, उसको लगे कि ये लगता है कि ऐसा मैं कार्य करूँगा तो समाज में मेरी अच्छी छवि जाएगी और लोग मुझे पसंद करेंगे। और लिंग विरोध का मतलब क्या है यहाँ पे, 4 वर्ष की उम्र तक जो होता है बालक बालिकाओं के साथ खेलकर मिलजुल कर खेलता है, आराम से मस्त खेलता है। अब किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, उस पर किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है कि लड़के लड़कियां सब आपस में बैठ के आराम से खेलते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे उनकी जब उम्र होती है वो जब बढ़ती है तो समाज द्वारा बड़े होने पर लड़के लड़कियों के खेलों में भिन्नता की जाती है और लिंग विरोध की भावना विकसित की जाती है। जो लड़के लड़कियों के जो खेल है उनमें जो भिन्नता विकसित की जाती है कि भैया ये तो लड़कियों का खेल है और ये लड़कों का खेल है। जैसे कि कुछ भी होगा, जैसे खेल हो, जैसे खो हो गया और लुका छिपी हो गई, तो ये सब चीज़ें जो होते हैं, जो ये जब 4 वर्ष के ऊपर की जो अवस्था आ जाती है तो बच्चे जब ऐसे खेल खेलते हैं तो कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो लड़कियों वाला खेल है। मतलब खेलों को भी लड़के लड़कियों के हिसाब से लोग जो समाज है वो बांट देता है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं लिंग विरोध की भावना विकसित हो जाती है। इसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। 6 से 12 उम्र को बालक बालिकाएं विद्यालय जाने लगते हैं। 6 से 12 या 13 की उम्र में बालक बालिकाएं विद्यालय जाने लगते हैं। विद्यालय जाने पर ये शिक्षकों एवं मित्रों से अधिक प्रभावित होते हैं। विद्यालय जाने पर ही ये लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बाहर मिलजुलने से सामाजिक विकास होता है। सबसे पहले इसमें प्रतिस्पर्धा जैसे उत्पन्न होती है, कंपटीशन, अधिक सम्मान पाने की इच्छा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, जैसे अधिक सम्मान पाने के लिए अपने आपस में क्लास में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं कि इस बार क्लास में हम ज़्यादा नंबर लाएंगे तो मेरा सम्मान होगा, इस कार्य में हम ज़्यादा ऊपर आएंगे। मतलब कंपटीशन आपस में होता रहता है कि अगर मैं ये करूँगा, अगर मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा तो मेरा ज़्यादा सम्मान होगा। और अगर रनिंग भी होगी, कोई भी मतलब गेम हर चीज़ में कंपटीशन करने लगते हैं बच्चे कि मुझे प्रथम आना है, मुझे सम्मान पाना है। और मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ, जैसे किसी कॉलेज में जैसे मॉनिटर का भी जो होता है, छोटे छोटे जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें भी वो सोचता है कि मुझे भी मॉनिटर बनना। मतलब कंपटीशन हर क्षेत्र में कंपटीशन वो करने लगता है। अति संवेदनशील होता है। जो संवेदनशील जो होता है अति संवेदनशील होता है।
अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अति संवेदनशीलता दिखाता है। मतलब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता है। और सामाजिक अनुमोदन क्या है देख लेते हैं। लोकप्रियता प्राप्त करने है और सामाजिक रूप से मानक व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। जो सामाजिक जो है सामाजिक अनुमोदन मतलब लोगों के बीच में लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे कार्य करता है जो उसको लोगों के बीच में उसका जो सम्मान दिलाएं और लोग उसकी छवि की सराहना करें, लोग उसकी तारीफ करें, ऐसी जो भावना उसके अंदर विकसित होती है। तो ये ऐसे कार्य वो करता रहता है। क्रीड़ा कौशल मतलब स्पोर्ट स्किल, खेल कूद में रुचि लेना और आनंद उठाना। खेल कूद में जो होता है रुचि लेता हो और उसमें आनंद उठाता रहता है। अब 1 मिनट इसको थोड़ा सा फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं क्योंकि इसमें जो बैटरी है वो 2% बची है। मुझे तो ध्यान नहीं रहा और मैं इसे चार्जिंग पे लगाना भूल गया, नहीं तो बंद हो जाएगा फ़ोन, इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन चार्जिंग पे देखते हैं, फ़ोन चार्जिंग पे, हाँ चार्जिंग होने लगी है। उत्तरदायित्व की मतलब यहाँ पे बात जैसे कि अपने दायित्वों को अच्छी तरह से पूरा करने की भावना, मतलब जो भी उसे दायित्व मिले उससे अच्छी तरह से पूरा करने की इसके अंदर भावना आ जाती है। अब चलिए हम देखते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह काल जो होता है परिवर्तनों का संक्रमण काल है। किशोरावस्था जो है परिवर्तनों का संक्रमण काल है और तूफानी काल है। किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं बालक में आते रहते हैं, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। सामाजिक रूप से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लोग उसको समझ में नहीं आता। उसको घर वाले कहते हैं कि तुम अभी इतने छोटे नहीं हो, तुम मुझे इस चीज़ में मतलब इतने बड़े नहीं हो गए, इस चीज़ में तुम मुझे ज्ञान मत दो। अगर किसी चीज़ में वो बताने लगता, कोई चीज़ राय अपनी देने लगता है तो उसको ये चीज़ बोला जाता है। अगर कोई कार्य गलती से हो जाए तो ये बोला जाता है कि तुम अभी बच्चे नहीं हो, तुम इतने बड़े हो गए, तुमसे गलती कैसे हो गई। तो उसको समझ में नहीं आता भैया हम बड़े हैं कि छोटे हैं, हम करें तो क्या करें हैं। तभी यहाँ पे कहा गया संक्रमण काल है। किशोरावस्था में शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते रहते हैं। किशोर अपनी रुचि के अनुसार आदर्श व्यक्ति अथवा अभिनेता का अनुसरण करते हैं। वो अपने किसी को आदर्श नेता बना लेता है, किसी को मतलब किसी को अपना आदर्श व्यक्ति समझ लेता है, उसके अनुसार अनुसरण करेगा। किसी अभिनेता का अनुसरण करेगा, जैसे सलमान खान की उसने मूवी देखी तेरे नाम, तो सलमान खान का वो अनुसरण करेगा। अब वो कहीं सोचेगा मुझे भी सलमान खान की तरह 20 से बाल खींचना, पहले बाल बड़े करूँगा फिर 20 से बाल खींचूँगा। और उसने देख लिया हनी सिंह कटिंग, भैया अब हम भी हनी सिंह कटवा लिए, बिल्कुल साइड से बाल गायब कर लिए। मतलब कोई की हेयर स्टाइल देखेगा तो उसके अनुसार मतलब तरह तरह के अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। इसलिए संक्रमण काल है। बिल्कुल कुछ भी दूसरों का देखेगा कि यार ये तो चीज़ बहुत मस्त है, लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी भेड़ चाल चलता है। जिस ओर लोग चलते हैं उसी ओर चलने का प्रयास करता है कि भैया इस रास्ते पर ज़्यादा लोग हैं तो यही चीज़ करें। अगर कोई बिल्कुल अजीब बाल कटवा रहा है तो वो भी उसी प्रकार बाल कटवाएगा। सिंपल बाल कटवाएगा ही नहीं, वो सोचेगा कि जब सब यार ये काम कर रहे हैं तो हम भी करवाएं। मतलब हर चीज़ में लोगों को देखकर ही वो सारी चीज़ें करता रहता है। इसमें सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ में जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं। नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा एवं आदर्श मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस अवस्था में सामाजिक विकास में विद्यालय शिक्षकों एवं मित्रों को अधिक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक और मित्रों का जो होता है अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। साथियों का प्रभाव, मित्रों का प्रभाव भाई बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे आपके मित्र होंगे वैसे आपका फ्यूचर होगा, वैसे ही आप चीज़ें सीखेंगे। अगर आपके अच्छे मित्र होंगे तो जीवन में आप ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे। इसका कारण ये है कि अगर आपके अच्छे मित्र होंगे तो आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे और गलत रास्ते पर जाने से आपको रोकेंगे। वही अगर आपके मित्र अच्छे नहीं होंगे तो आप लोगों को जब वो मित्र अच्छे नहीं होंगे तो गलत संगत में आप पड़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिससे आप लोगों का जो भविष्य है वो अंधकार में जाएगा। और इसलिए जो मित्रता है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छे मित्र अगर जीवन में मिल जाएं तो समझ लीजिए आप लोगों को एक पारस का पत्थर मिल गया और वो तुम्हें अलग ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे अच्छे मित्र, क्योंकि वो जीवन के हर मोड़ पे हर रास्ते में आप लोगों की मदद करेंगे।
इसलिए अच्छे मित्र का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहयोग, सहानुभूति एवं प्रतिस्पर्धा की भावना, इस उम्र में दूसरे के सहयोग भी, सहानुभूति भी होती है और प्रतिस्पर्धा की भावना भी बच्चे में देखी जाती है। लिंग संबंधी चेतना, अपने लिंग के अनुसार वेशभूषा, अपने जैसे स्त्रीलिंग हुआ तो और पुल्लिंग हुआ तो स्त्रीलिंग जैसे हुआ तो वो जो हमारी जो बालिकाएं हैं वो अपना वेशभूषा का उस प्रकार से ध्यान देती हैं और बालक जो होते हैं वो अपनी वेशभूषा को अलग ध्यान से देते हैं। जैसे लड़कियां जो होती हैं अपने जो बाल वाल हैं इन सब चीज़ों को अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान देती है। बालक के जो शर्ट पैंट होता है जो भी पहनते हैं उस पर ध्यान देते हैं, अपनी जो मतलब वेशभूषा उसके प्रति सतर्क रहते हैं। और अब देखते हैं विद्रोह की भावना, स्वतंत्रता का हनन होने पे दशा में जब उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, किसी कार्य को उनको रोका जाता है करने के लिए, तो भैया उनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। माता पिता के वैचारिक मतभेद की दशा है, जैसे कोई माता पिता ने किसी कार्य करने को मना किया और उनका मन है ये चीज़ करने का, या फिर कहीं वो जाना चाहते हैं लेकिन उनके माता पिता कहते हैं नहीं वहाँ तुम नहीं जाओगे, तो उनके अंदर विद्रोह की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। व्यवसाय का चयन देखते हैं, भविष्य की योजनाएं वो बनाते रहते हैं, अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करते रहते हैं। सामाजिक रुचि जैसे होती है सामाजिक समारोह में, पार्टियों तथा त्योहारों में सक्रिय रूप से भागीदारी करते रहते हैं। तो आप लोगों ने सामाजिक विकास के बारे में पढ़ लिया। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। कल हम पढ़ेंगे भाषा विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है आप लोगों का काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसकी क्लास जो है कम से कम 3-4 क्लास से और आएंगी और ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले सारा जो सिलेबस है कंप्लीट होगा, प्लस आप लोगों की सीरीज भी जो होगी वो कंप्लीट कर देंगे। सीरीज जो है पहले भैया अपना सिलेबस कंप्लीट करके सीरीज पे आओ। ऐसे सीरीज उठाओगे रट्टा मारोगे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करो तब सीरीज को उठाओ। ऐसे सीरीज को उठाओगे रटना ही हो जाएगा, रटने से कोई फ़ायदा नहीं। चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो जो चीज़ें जैसे सीरीज से कोई चीज़ पढ़ी अगर हम उसको तुमने भूल भी गए तो अपनी लैंग्वेज में उससे अच्छी तरह से लिख सकते हैं अगर आप लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट किया होगा, सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।